1930 आने तक भारत परंपरा और क्रांति के बीच खड़ा था। देश की आत्मा उसके किसानों के हाथों में थी, जो देश की आबादी का लगभग 80% हिस्सा थे। लेकिन इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद ये किसान सदियों पुरानी बेड़ियों में जकड़े हुए थे, जिसमें कर्ज के बोझ, ज्यादा टैक्स और जमींदारों का अत्याचार था। इन किसानों के लिए न्याय एक सपने जैसा था, दूर दूर तक छिपा हुआ, मानो मानसून की बारिश की तरह। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए 1920 और 30 के दशक के दौरान भारत में कई किसान सभाएं उभरी, जिनमें बिहार प्रांतीय किसान सभा, अवध किसान सभा, आंध्र प्रांतीय रैत संघ, गुजरात किसान सभा और ओडिशा किसान सभा भी शामिल है। इन शोषणकारी कारणों का यह परिणाम था कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में विभिन्न किसान आंदोलनों को एकजुट करना और भूमि सुधार, कर्ज माफी और कृषि उत्पादों के उचित मूल्य की मांगों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना था। इसके नेताओं में स्वामी सहजानंद सरस्वती, एन.जी. रंगा, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। इस चर्चा में हम जवाहरलाल नेहरू के किसान आंदोलन में योगदान और किसान सभा को मजबूत करने के उनके प्रयासों पर चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने किसान सभा को किसानों के अधिकारों और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लड़ने के लिए मजबूत किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अवध किसान सभा से किसान आंदोलन में शामिल होने के बारे में चर्चा करते हुए प्रोफेसर अजीजा बताते हैं, अवध क्षेत्र में उसमें भी यही चरित्र था। तो ये एक नए किस्म के आंदोलन की सुबुगाहट थी और यही वो आंदोलन है जिससे जवाहरलाल नेहरू का पहली बार किसानों से सीधा साक्षात्कार हुआ। वो उस इलाके में उनको बुलाया गया, उनसे अनुरोध किया गया। बाबा रामचंद्र ने कहा कि आप लोग आइए, किसानों की हालत को देखिए। उस 3 साल के दौरान जवाहरलाल नेहरू लगातार किसानों के बीच में जाते रहे, उनका नेतृत्व करने की भी कोशिश कर रहे थे, उनको समझाने की भी कोशिश कर रहे थे, उनकी मदद करने की भी कोशिश कर रहे थे। शुरुआती दिनों में ये आंदोलन ज़्यादातर क्षेत्रीय थे और इनमें कांग्रेस की बहुत कम भागीदारी थी, क्योंकि कांग्रेस का ध्यान ब्रिटिश शासन से आज़ादी हासिल करने पर केंद्रित था। लेकिन यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने कांग्रेस और कृषि आंदोलन के बीच घनिष्ठ सहयोग होने की बात को आगे रखा था। उन्होंने शुरू में किसान के अलग संगठन बनाए रखने के विचार का समर्थन किया। हालांकि कांग्रेस पार्टी के भीतर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो खुद बरदौली सत्याग्रह के नेता थे, उन्होंने और यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने आंदोलन के संभावित विभाजन के बारे में चिंता व्यक्त की, क्योंकि उनका सोचना था कि यह अंग्रेजों की बांटो और राज्य करो की रणनीति में काम आ सकता है। 1936 के अंत में फैजपुर सेशन के समय कांग्रेस ने किसान सभाओं की भूमिका पर अपना रुख स्पष्ट किया। कहा गया, हालांकि कांग्रेस अलग किसान संगठनों के गठन का विरोध नहीं करती है, लेकिन ऐसे संगठनों की ज्यादा जरूरत नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस खुद ही एक सर्वसमावेशक संगठन थी। बाद में नेहरू ने स्थिति को और स्पष्ट करते हुए कहा, जहां वास्तविक किसान संगठन मौजूद है, हम उनके साथ सहयोग करेंगे। जहां ऐसे संगठन राजनीतिक रूप से प्रतिक्रियावादी है, वे सच्चे किसान संगठन नहीं है और हम सहयोग नहीं कर सकते। उन्हें पता था कि किसान संघर्ष सही था, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि गांधी और कांग्रेस के अधिक लोकप्रिय नेतृत्व को अलग करना राष्ट्रीय आंदोलन को एक महत्वपूर्ण समय में तोड़ सकता है। नेहरू जानते थे कि असली कृषि सुधार के बिना, जमीन पर मेहनत करने वालों के लिए न्याय के बिना भारत का स्वतंत्रता का सपना खोखला ही रह जाएगा, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि आगे का रास्ता आसान नहीं। नेहरू के प्रयासों से किसानों को 1937 की तत्कालीन कांग्रेस सरकार के राष्ट्रीय एजेंडे में शामिल होने में मदद मिली और कर्ज के बोझ, अत्याचारी करों और मजदूरों के कठोर शासन जैसी समस्याओं का समाधान किया जाने में भी मदद मिली। 1938 में नेहरू के अध्यक्ष रहते हुए प्लानिंग कमेटी में किसानों की मांगों और समस्याओं पर विचार करना नेहरू के ही प्रयासों का परिणाम था। इसके बाद जब 1945 में बॉम्बे प्लान पेश किया गया, तो किसानों की समस्याओं को केंद्रित स्थान मिला, जिसमें जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, किसानों का शोषण निर्मूलन आदि शामिल थे। नेहरू के लिए किसान सभा केवल एक आंदोलन से अधिक थी। यह एक वादा था कि एक स्वतंत्रता भारत में कोई भी किसान पीछे नहीं छोड़ा जाएगा।